हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लेडीज़ कुर्ती कटिंग के दो तरीके बताऊंगा। एक्चुअली दोस्तों, तरीके जो दो हैं वो क्या हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आप किसी का बॉडी से मेजरमेंट लेके कटिंग कर रहे हो तो किस तरह से आपको कटिंग करनी है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी के सिली हुई कुर्ती के नाप से लेके कटिंग करते हो तो किस प्रकार से कटिंग करनी है। दोनों ही तरीके आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेंगे। इस वजह से दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आप दोनों ही तरीक़ों से सूट की कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप घर बैठ कर सिलाई सीखना चाहते हो तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको 50 वीडियो का एक कोर्स देंगे और घर बैठकर किसी भी समय इन वीडियोस को देख के आप पूरी सिलाई सीख सकते हो। बाकी फुल डिटेल्स के लिए दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, पहले हम लेंगे बॉडी मेजरमेंट। तो ये मेरी वाइफ हैं, इन्होंने सूट पहन रखा है और इसी सूट का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको सूट से नाप लेके कटिंग करनी है। तो पहले बॉडी मेजरमेंट में आपको बताता हूँ कैसे लेना है। तो लंबाई तो आपने जितनी भी रखनी हो रख सकते हो। देखो, लंबाई आपको इस जगह से निशान लगाना है। ये देखिए, ये जो सिलाई वाली जो आपको तीरे वाली सिलाई दिख रही है, यहाँ पे इंच टेप को रखते हुए जितनी भी लंबाई रखनी है आप रख सकते हो। लेकिन जो मेन चीज़ होती है जिसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ये होता है। ये देखें दोस्तों, सबसे पहले एक मेजरमेंट आपको लेना है ये वाला। इसको बोलते हैं, ये देखिए, जो बिल्कुल आर्म होल के जस्ट नीचे से नाप लिया जाता है, इसको बोलते हैं लोअर ब्रेस्ट, जो कि 35 इंच है। इसके बाद एक मेजरमेंट होता है, इसे बोलते हैं अपर ब्रेस्ट। ये देखिए, अपर ब्रेस्ट जो है इनकी वो है 36 इंच। बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देनी, बिल्कुल फिक्स नाप मैं ले रहा हूँ। ये देखिए 36 है। इसके बाद आती है बात कमर की। देखिए, ये कमर है इनकी, कमर इनकी है 31 इंच, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों बात आती है हिप साइज। ये देखें, इस प्रकार से राउंड में आपको इंच टेप को रखना है और ये देखिए इस तरह से आपको हिप को नाप लेना है। हिप साइज इनका है वो 36 इंच। इस प्रकार से आपको फिक्स मेजरमेंट लेना है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बाजू की। देखें, यहाँ से आपको बाजू का नाप इस प्रकार से लेना है। जैसे इनकी बाजू इन्होंने पहनी हुई है, ये हैं लगभग 15.5 इंच। आगे से बाजू की जो गोलाई है आपको थोड़ी सी लूज़ लेनी, बिल्कुल फिक्स नहीं लेनी। ये देखिए 10 है तो 10 की जगह आप इस प्रकार से 11 इंच लें। ये देखें, आप देख सकते हो 11 इंच की बाजू की जो गोलाई है। इसके बाद एक नाप होता है, ये होता है बाइचेप्स, जो कि इनकी 13 इंच है। और ये किस प्रकार से लेना है, ये जो तीरे वाली सिलाई होती है, यहाँ से आपको लगभग 5.5 की दूरी से इस नाप को लेना होता है। ये देखें, ये इनका है 13 इंच। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गले की। ये देखें, आगे का जो गला इस प्रकार से आपको नाप लेना है। इंच टेप को सीधा रखा और इनका जो आगे का गला जो पहना हुआ है फिलहाल सूट का, वो 6 इंच है। बाकी किसी को डीप पहना हो तो 6 की जगह 6.5 7 भी रख सकते हो। दोस्तों, ये हो गया इसका पूरा आगे का नाप। अब मैं आपको बताऊँ पीछे से आपको तीरे का और गले का नाप कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स, तीरे का नाप आपको कैसे लेना है, ये देखिए, ये जो सिलाई होती है तीरे वाली, यहाँ पर आपको इंच टेप को रखना है इस तरह से। और यहाँ तक देखें कितना आ रहा है, ये आ रहा है लगभग 14.5 इंच। इस प्रकार से आपको तीरे का नाप लेना है। और रही बात गले की गहराई की, पीछे से जो गला इनका इस प्रकार से आप देखें, लगभग ये 5 इंच का गला है, 5.5 इंच का गला है। तो इस प्रकार से आपको गले का नाप लेना है। तो दोस्तों, ये जो मैंने बॉडी मेजरमेंट जो लिया है, ये तो होगा बॉडी मेजरमेंट। अब दोस्तों, इसी कुर्ते की जो आपको फिटिंग मैं बताऊंगा, अगर आप सूट से नाप लेके कटिंग करते हो और बॉडी से नाप लेके कटिंग करते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो, अभी मैंने लिया था बॉडी मेजरमेंट और यही वाला सूट जो है मेरी वाइफ ने पहना हुआ था। दोस्तों, बॉडी मेजरमेंट में और इस पहने हुए जो सूट में अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लंबाई की। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल सूट की लंबाई वो है 40 इंच। और अब बात करते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ये देखें, सूट को बिल्कुल ऐसे मैंने रख लिया है। दोस्तों, जब मैंने बॉडी का मेजरमेंट लिया था तो आर्म होल वाली जगह से जो लोअर ब्रेस्ट का जो नाप था दोस्तों, वो कितना था, वो था 35 इंच। तो ये देखिए, और यहाँ से कितना आ रहा है, और ये आ रहा है यहाँ से 18.5। तो 18.5 को जब मैं डबल करता हूँ इस प्रकार से, ये देखें, तो कितना हो गया, ये हो गया 37 इंच। यानी कि लोअर ब्रेस्ट का जब मैंने नाप लिया था वो था 35, लेकिन फिटिंग जो आ रही है वो आ रही है 37 इंच पे। कहने का मतलब मेरा ये है कि सूट के अंदर 2 इंच की लूजिंग दी गई है लोअर ब्रेस्ट में। इसी प्रकार से मैंने अपर ब्रेस्ट का जब नाप लिया था तो वो यहाँ से कितना है, आप देख सकते हो, ये 19 इंच है, लेकिन जो सीना था वो था 36 इंच। तो इसको जब 19 को मैं डबल करता हूँ, कितना हो गया, ये देखिए, ये हो गया 38 इंच। यानी कि सीना 36 था और फिटिंग जो आ रही है वो 38 पे आ रही है, यानी कि सूट के अंदर 2 इंच की लूजिंग है। इसी प्रकार से कमर की बात करते हैं। देखें, कमर का जो नाप है दोस्तों वो है 31 इंच। बॉडी मेजरमेंट जब मैंने लिया था कमर 31 थी, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16.5 इंच। और 16.5 को जब मैं डबल करता हूँ कितना होता है, ये होता है 33 इंच। यानी कि 31 कमर थी लेकिन 2 इंच की इसके अंदर लूजिंग है, तो कमर कितनी बन गई, 33 इंच। और इसी प्रकार से दोस्तों जो ये है हिप साइज, हिप साइज यहाँ से देखते हैं कितना है, ये यहाँ से आ रहा है 19 इंच, जबकि हिप साइज था 36। ये देखें,
इसको मैं डबल करता हूँ, 19 और 19 38 हो गए, जबकि हिप साइज़ था 36 इंच। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है, जब हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं, अगर फिक्स उसी नाप से हम सूट की कटिंग कर देते हैं तो सूट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। लेकिन ये मेरी वाइफ का सूट है, उन्होंने पहना बिल्कुल फिट ये सूट था, ना लूज है ना टाइट है, बिल्कुल फिट एकदम सूट है, और इसके अंदर 2 इंच की लूजिंग थी। अब दोस्तों अगर आप इस प्रकार से नाप लेते हो, जैसे कि ये कुर्ती है, इसका मैंने नाप लिया है, जैसे यहाँ से लोअर ब्रेस्ट 18.5 है, अपर ब्रेस्ट 19 है, कमर 16.5 है। तो जब आप किसी कुर्ती का नाप लेके कटिंग करते हो तो आपको उसमें लूजिंग बिल्कुल भी नहीं देनी, उसी नाप से आप कटिंग कर सकते हो। लेकिन जब आप बॉडी से नाप लेके कटिंग करते हो तो 2 इंच की आप उसमें लूजिंग दे सकते हो। अब कटिंग कैसे करनी है उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये है मेरे पास एक कपड़ा सूट का, इसी कपड़े में आपको मैं कटिंग करके बताऊंगा कि किस प्रकार से कटिंग करनी है। दोनों ही फार्मूले मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। ये देखिए 2.5 मीटर के करीब मेरे पास एक कपड़ा है, और सबसे पहले जब भी आपने कटिंग करनी है तो कपड़े को आपने इस प्रकार से उल्टा रख लेना है, यानी कि जो निशान लगाने हैं आपने हमेशा उल्टी तरफ ही लगाने। ये देखें, इस कपड़े को इस प्रकार से रखना है। पहले इसका फ्रंट वाला पार्ट काटेंगे, उसके बाद हम पीछे वाला पार्ट काटेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से कपड़े को मैंने फोल्ड करा है। अब इस कपड़े को फोल्ड कितना करना है ये डिपेंड करता है सूट के घेरे पर, कि सूट का घेर कितना है। तो दोस्तों ये देखिए, सूट का घेर आप इस तरह से नाप सकते हो। ये इसका जो घेर है, इसको टोटल देखता हूँ कितना आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 19 इंच। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नापना है। ये देखिए, सबसे पहले आपको निशान लगा लेना ऊपर वाले कपड़े पर 1.5 इंच का, क्योंकि 1.5 इंच चाक में फोल्ड होगा, और 19 का आधा कितना होता है 9.5। तो 9.5 पे आपको इस प्रकार से एक निशान लगा लेना है, और इतने ही कपड़े को आपने फोल्ड करना है। ये देखें, इस प्रकार से अच्छी तरह से नाखून से इसको प्रेस कर लें तो ये फ्रंट वाला पार्ट जो है आपका इस प्रकार से सेट हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक नीचे निशान लगाना है, ये देखें, और एक निशान आपको इधर लगाना है लगभग 2 इंच। अगर आप इसमें तुरपाई कर रहे हो, अगर आप सिलाई वाला बना रहे हो तो 1 इंच या फिर 1.5 इंच आप नीचे रख सकते हो। तो अब दोस्तों लंबाई की बात करते हैं, तो सूट की जो लंबाई है वो है 40। ये देखें, ये हो गई 40 लंबाई। तो 40 की जगह आपको लेना है 40.5, क्योंकि आधा इंच ऊपर चला जाएगा किसमें, सिलाई में। सीधा एक निशान लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके तीरे की, कि तीरा आपको कितना रखना है। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लिख लें। जब भी पीछे से गला आप 5 इंच से बड़ा बनाते हो, 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच, ठीक है, तो आपको तीरा नापने की जरूरत ही नहीं है। तीरा आप यहाँ से रख लो 6 इंच। ये देखें, अब आप सोचोगे ये 6 इंच का क्या फार्मूला है। तो दोस्तों 6 इंच का फार्मूला ये होता है कि जब पीछे से जब गला बड़ा बनता है ना, तो गला पहनने पर यूँ फैल जाता है। अब जैसे कि मैं आपको सूट में दिखा देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को आसानी से समझ सको। ये देखें, तो दोस्तों जब मैंने अपनी वाइफ का नाप लिया था तीरे का, आपके सामने नाप लिया था मैंने, और तीरे का जो नाप था वो था 14.5 इंच। ठीक है, और इस सूट का आप तीरा देखें कितना आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखें, ये लगभग आपका 11.5 के करीब आ रहा है। लेकिन 11.5 का तीरा का इसका जो तैयार है, फिर भी जो तीरा है बिल्कुल भी उनको नहीं छोटा नहीं पड़ रहा, क्योंकि पहनने के बाद ये जो गला यूँ फैल जाता है। ये देखें, तो वो अपने आप 14.5 या 15 इंच पे एडजस्ट हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, कि जब भी आप पीछे से गला डीप बनाते हो तो जो तीरा होता है ना, जो शोल्डर होता है, आप 6 इंच रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखें, ये हो गया 6 इंच तीरा। इसके बाद बात आती है आर्म होल की। तो आर्म होल का भी सिंपल फार्मूला ये है कि जितना भी आप तीरा रखते हो उसमें आपको आधा इंच प्लस करना। जैसे यहाँ से तीरा मैंने लिया 6 इंच, तो इसमें आधा इंच प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 6.5 इंच। अब इस 6.5 इंच पर आपको लगा लेना सीधा एक निशान। ये देखिए इस तरह से, और ये जो मैंने निशान लगाया था 6 इंच वाला, इसको सीधा नीचे तक लेकर आते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये जो निशान है ना, ये है हमारा आर्म होल वाला निशान है। यहाँ से जो गुलाई देनी है, तो आर्म होल के निशान से जस्ट नीचे आपको 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट जो है क्या होती है। तो दोस्तों ये जो निशान है ये हमारा है अपर ब्रेस्ट वाला, अपर ब्रेस्ट, ठीक है, यानी UB अपर ब्रेस्ट, और ये जो आर्म होल वाली जगह ये है लोअर ब्रेस्ट। अब क्योंकि दोस्तों हमने जो नाप लिया था लोअर ब्रेस्ट का वो कितना था, वो था 35। तो 35 में आपको 2 जोड़ना है, कितना होता है 35 में 2 जोड़ने पर 37, वही 2 इंच की लूजिंग आ गई ना। 35 में 2 जोड़ दिया 37 हो गए। अब 37 का आपको करना है 1/4, वो होता है 9.25। तो 9.25 इंच पे आपको यहाँ पर एक निशान लगाना है। और इसी प्रकार से अपर ब्रेस्ट थी 36, तो 36 में आपको 2 जोड़ना है, कितना होता है 36 में 2 जोड़ने पर होता है 38 इंच, और 38 का आपको जो है 1/4 करना है, वो होता है 9.5। तो ये देखिए 9.5 इस प्रकार से। तो लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में यही फ़र्क है। इस प्रकार से आपको जो ये जो सिलाई है इसको
इसमें जाके मिलाना, इस सिलाई को सीधा नहीं लेके जाना। अक्सर जो प्रॉब्लम्स आती है ना कि लोअर वेस्ट में जो आर्म होल के नीचे जो झोल आता है, झोल आने का यही कारण होता है कि लोअर वेस्ट और अपर वेस्ट का मेजरमेंट बिगनर्स नहीं ले पाते। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी कमर की शेप कहाँ पे देनी है। तो ये देखिए लंबाई वाली जगह से आपको नीचे की तरफ आना है 15 इंच पर, ये देखिए, और 15 इंच पे सीधा एक निशान लगाएं और इस जगह से आपको देनी है इसमें कमर की शेप। तो कमर है दोस्तों, जो बॉडी मेजरमेंट मैंने लिया है वो है 31 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 32, 33। और इसी प्रकार से दोस्तों 33 का अगर हम 1/4 निकालते हैं तो वो बनता है 8.25 इंच, ये देखें, ठीक है, ये हो गई हमारी कमर। और अब बात करते हैं इसके हिप साइज की। लंबाई वाली जगह से हिप साइज के लिए दोस्तों एक मीडियम साइज के लिए 21 या फिर 21.5 इंच पे हम निशान लगाते हैं। ये देखिए मैं लगा देता हूँ और इस निशान पर हमने हिप साइज का जो है मार्क करना है। अब हिप साइज है 36, तो 36 में 2 जोड़ेंगे 37, 38 और 38 का 1/4 आपको करना है 9.5, ये देखें। अब दोस्तों ये जो मैंने निशान लगाए इन निशानों को आपस में इस प्रकार से मिलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दोनों ही चीज़ें मैंने आपको कंटिन्यू मैं बता ही रहा हूँ। और जब मैंने बॉडी का मेज़रमेंट लिया था अब उसी हिसाब से सूट की कटिंग कर रहे हैं, लेकिन सिलने के बाद अब जैसा कि आपको पता है कि मेरी वाइफ ने सूट पहना था, इसका जो फिक्स नाप है वो 2-2 इंच लूज़ है, तो वो लूजिंग इसके अंदर मैं ऐड भी कर रहा हूँ। अगर आप बॉडी से मेजरमेंट लेके कटिंग करते हो और सूट के नाप से लेकर कटिंग करते हो, दोनों ही चीज़ें आपकी मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सारी चीज़ें आपके एक साथ क्लियर हो सके और इसे इस प्रकार से निशान को नीचे तक लेके जाएँ। तो दोस्तों अब तक जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं ना, ये वाले, ये सारे के सारे फार्मूले हैं 2 इंच प्लस लूज़ करने। लेकिन अगर आप बॉडी से नाप ना लेके सीधा सूट से नाप ले रहे हो, जैसे कि अब मान लेते हैं कि हमने सूट का नाप लिया था, तो सूट का जो नाप था दोस्तों वो जो तैयार था यहाँ से वो भी मैंने आपको बता दिया, वो फिक्स ही आपको रखना है, इसमें आपको लूजिंग बिल्कुल नहीं देनी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, दोनों ही फार्मूले आपको समझ आगे होंगे किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी का सूट का नाप लेके कटिंग कर रहे हो तो जैसे कि ये है, इस सूट का मैंने नाप लिया तो इसमें आपको बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देनी, ठीक है। अगर आप बॉडी से नाप लेके कर रहे हो तो आपको उसमें 2 इंच प्लस कर देना है। तो दोनों ही फार्मूले बहुत आसान है, कोई टेढ़ा काम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए इस प्रकार से एक निशान लगाना है और यहाँ से जो आपको गोलाई देनी है ना, आर्म होल की गोलाई, वो देनी है 1.5 इंच की दूरी पर, ठीक है। और यहाँ से आपको इस प्रकार से इस निशान को जाके मिलाना है। ये देखिए यहाँ से इस निशान को जाके आपको बिल्कुल राउंड कर लें इसको, ठीक है, ये मिला ले। और जब आपने कटिंग करनी है तो ये है फ्रंट वाला जो उसका तीरा होता है ना, इसको हल्का सा आधा इंच डाउन करना होता है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि ये जो निशान है, ये निशान तो हो गए हमारे फिटिंग के, और इसके अलावा आपको लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर रखना है, ये देखें, ठीक है। ये मैं निशान लगा रहा हूँ, कटिंग हमने करनी है बाहर वाले निशान पर। तो दोस्तों अब मैं इसकी कर रहा हूँ कटिंग। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो मैंने कट लगाया, इस कट का मतलब ये होता है कि नीचे से इतना फोल्ड होगा। ये कट का मतलब है कि यहाँ तक हमें को सिलाई लगानी है। तो ये सिर्फ अभी मैंने काटा इसका फ्रंट वाला पार्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हमने इसका जो पीछे वाला पार्ट है उसकी कटिंग करनी है। तो इस कपड़े को मैं इस तरह से नीचे सगा लेता हूँ और ये देखिए अब इस कपड़े को मैं सेट करूँगा और इसके ऊपर ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको इस प्रकार से मैं बिछाऊँगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट है, अब इस फ्रंट वाले पार्ट को मैंने पीछे इस प्रकार से सेट कर लिया है। बिल्कुल सेम टू सेम कटिंग होगी, लेकिन एक जगह पे आपको हल्का सा चेंजेस करना है। वो चेंजेस क्या करना है, ये देखिए जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये वाला दोस्तों, इसको आपने आधा इंच यहाँ से बढ़ा के करना है। अब आप सोचोगे आधा इंच यहाँ से क्यों बढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों उसको आधा इंच बढ़ाने का जो कारण ये होता है कि अक्सर जो शिकायत ये होती है कई महिलाओं की कि गला पीछे की तरफ भागता है। तो उसके पीछे दोस्तों जो सारा काम होता है वो होता है बॉडी स्ट्रक्चर का। अगर आप पीछे से इसको आधा इंच बढ़ा के रखोगे तो गला आपका पीछे की तरफ कभी नहीं भागेगा। अब देखिए इसकी मैं कटिंग कैसे करता हूँ, ये देखें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो फ्रंट और बैक की दोनों की कटिंग मैंने कर ली है। अब करना क्या है आपको, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखें, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको रखना है साइड में। पीछे वाले हिस्से में हम इसके गले की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए गला जो है पीछे का 5.5 मैंने मेजरमेंट लिया था, तो 5.5 के हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों गला आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा जब तीरे की सिलाई जुड़ेगी। और गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.25 इंच, ये देखें। और इस प्रकार से सीधी इसकी आपको गोलाई कर देनी है। आप चाहें तो गले की जो कटिंग है बुकरम पर भी कर सकते हो। ये मैंने पीछे इसमें कर दी है। और अब उठाते हैं इसका फ्रंट वाला पार्ट, ये देखें।
फ्रंट वाले पार्ट में आपको एक काम एक्स्ट्रा करना होता है। ये देखिए यहाँ से जो दूरी ली थी दोस्तों मैंने, वो ली थी मैंने 1.5 इंच, लेकिन जो फ्रंट वाला आर्म होल होता है इसकी हमें अलग से कटिंग करनी पड़ती है। जैसे ये 1.5 इंच है तो 1.5 का आपको आधा कर लेना है, वो होता है लगभग 1.25 इंच। ये देखें ना, तो बिल्कुल बीचों बीच आपको इसको इस प्रकार से निशान लगाना है। आप देख सकते हो हल्के हल्के से मैं चौक से निशान लगा रहा हूँ, और इस निशान के आधार पर आपको यहाँ से फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करनी है। और रही बात दोस्तों इसके आगे वाले गले की, तो बुकरम का जो गला है दोस्तों आगे हम बनाएंगे, तो पीछे का तो मैंने कपड़े पे ही काट दिया, लेकिन आगे का जो गला हम बुकरम पे बनाएंगे उससे क्या अच्छी पकड़ मिलती है, गले को फिनिशिंग मिलती है, और गला कंधे से बिल्कुल भी नहीं गिरता। तो दोस्तों फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट मैंने काट लिए हैं। अब रह गया है इसका क्या, वो रहेगी इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स की कटिंग आपको कैसे करनी है, जो कि बहुत ही आसान है। तो दोस्तों स्लीव्स की कटिंग करने के लिए 2 फार्मूले हैं मेरे पास, तो मैं दोनों ही फार्मूले आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये जो कपड़ा है, ठीक है, अब इस कपड़े को आपने इस प्रकार से डबल कर लेना है, क्योंकि बाजू इसकी 3/4 है तो थोड़ी बड़ी ही बाजू बनेगी। तो डबल करने के बाद पहले इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं। इस बचे हुए कपड़े रखते हैं साइड में, और इसको अच्छी तरह से डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद दोस्तों अब देखें, इसको करेंगे इस प्रकार से 4 फोल्ड, क्योंकि दोनों बाजू हमने एक साथ काटनी है। ये देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उठाना है छोटा स्केल, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सीधा एक निशान लगा दें, ताकि ये जो कपड़ा इकट्ठा है यहाँ से अलग हो जाए। ये देखिए, बाजू की लंबाई है दोस्तों 15.5 इंच, ठीक है, तो आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए आपको 15.5 पे एक निशान लगाना है। आधा इंच ऊपर क्या सिलाई में चला जाएगा, तो ये होगी बाजू की लंबाई 15.5 इंच। इसके अलावा दोस्तों आगे फोल्ड करने के लिए 1 इंच आपको कपड़ा रखना है। ये देखिए, आगे से बाजू की गुलाई थी 11 इंच, तो 11 का आधा होता है 5.5, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक निशान लगाना है 3 इंच पर। ये देखें, अब ये 3 इंच पे जो निशान लगाया है दोस्तों, यहाँ पर आपको देनी है गोलाई, और गोलाई भी आपको डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट नहीं करनी, यहाँ से आपको 2.5 इंच तक तो बिल्कुल सीधे आना है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सीधे आना है इस प्रकार से, और उसके बाद आपको यहाँ पर देनी है गोलाई इस प्रकार से। और ये गोलाई आपको कहाँ तक देनी है कि आपका जो बाजू का आर्म होल है आपके सूट के आर्म होल से बिल्कुल फिक्स आए। तो उसके लिए दोस्तों 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला तो ये है कि जो भी सीने का नाप होता है, जैसे कि आपको पता है सीने का जो नाप मैंने लिया था यानी कि अपर ब्रस्ट का, वो कितना था, वो था 36। तो 36 का आपको करना है 1/4। 36 का आधा होता है 18, और 18 का आधा होता है 9। तो इस प्रकार से आपको क्रॉस में नापना है। देखें, 36 का आधा 18 और 18 का आधा 9 क्रॉस में नापना है, और जितनी भी संख्या प्राप्त होती है उसमें से आपको आधा इंच कम कर देना है। तो 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, और 9 में से आपको आधा इंच कम करना है, कितना आ गया 8.5। ये देखिए, इस प्रकार से आप किसी भी साइज़ की बाजू जो है निकाल सकते हैं। रही बात बाईचैप्स की, तो बाईचैप्स का जो नाप था दोस्तों, यहाँ से 5.5 इंच पे आपको एक निशान लगाना है, ठीक है। और बाईचैप्स थी कितनी, 13 इंच। ये देखिए 13 का आधा कितना होता है 6.5। ये 2 निशान लगा दिए मैंने, एक ये और एक ये। अब इन निशानों को आपस में आपको मिलाना है, आपकी बाजू एकदम परफेक्ट आने वाली है इस तरीके से। ये देखें, अब इन निशानों को आपस में इस प्रकार से मिला दें। तो रही बात दोस्तों, एक तो ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। दूसरा जो फार्मूला वो ये है, आपको इस तरह से गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फ्रंट और बैक आर्म होल की कटिंग कर लेते हो, तो ये देखिए इस प्रकार से इन दोनों को उठाएं, फ्रंट और बैक को, यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। ये देखिए, यहाँ से पकड़ें और इस प्रकार से इसको रखें, ठीक है। और आप देख सकते हो इसका आर्म होल बिल्कुल फिक्स आ रहा है इस जगह पे। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे निशान लगा के सीधा इसको नीचे तक जाके मिला सकते हो। अब दोस्तों बाजू की मैं करने जा रहा हूँ कटिंग। तो दोस्तों बाजू की कटिंग करने के बाद अब इन बाजू को इस प्रकार से आपको खोलना है। ये देखें, जैसे कि सूट का फ्रंट वाला आर्म होल था उसकी हमने आगे से कटिंग करी थी, अब इसकी भी हल्की हल्की से आपको यहाँ से आधा इंच के करीब कटिंग करनी है। तो ये इसकी बाजू की भी मैंने कटिंग कर दी है। और रही बात दोस्तों अब इस सूट की फिटिंग की, लास्ट एक चीज़ इसके अंदर रह गई है, वो भी इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों ही तरीके आपको बताएं। अब इसका जो फिटिंग का निशान मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रंट वाला पार्ट है सूट का, जब मैं आप नाप लेते हो तो सूट यहाँ से तैयार कितना था 18.5, तो ये देखिए 18.5 पर निशान लगा दिया। यहाँ से 2.5 इंच नीचे आते हैं, कितना था यहाँ से 19 इंच, तो ये 19 इंच पर निशान लगा दिया। कमर कितनी तैयार थी दोस्तों 16.5, तो ये 16.5 पर निशान लगा दिया। इस प्रकार से इसको मिलाया। हिप साइज तैयार कितना था 19, तो ये देखिए 19 इंच पे मैंने निशान लगा दिया।
ये हो गए हमारी बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के निशान। इस निशान पे आपको लगानी है सिलाई। तो दोस्तों सूट से नाप लेके अगर आप कटिंग कर रहे हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया, बॉडी से नाप लेके कटिंग कर रहे हो तो वो भी मैंने आपको आज की दोनों ही फार्मूले आपको आज की वीडियो में मैंने बता दिए हैं। दोनों में बस फ़र्क ये है कि बॉडी से नाप लेके कटिंग करते हो तो 2 इंच आपको प्लस करना है, लेकिन आप सूट से नाप लेके कटिंग कर रहे हो तो एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं देनी है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।